आज अपने ग्रुप में बहुत सारे मैसेज हैं, पहले उन मैसेज का ये कर लेते हैं। इसको वापस लेना है क्या? 100? अच्छा, एक बार वहीं से लेते हैं। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित सारे इसमें सब अपने अपने डाले हैं, अपने लोग फिर इसी से ले लेते हैं। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर उससे भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जाने, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? तो मति ज्ञान के द्वारा जानने के बाद उस विषय के बारे में ज्यादा जानना और उसकी खोज करना, ये श्रुत ज्ञान कहलाता है। इस श्रुत ज्ञान की पिपासा भी हर आदमी को एक जैसी नहीं होती। जैसे एक छोटी सी हम 3-4 आदमी मिलके किसी के घर गए, वहां उनके ड्राइंग रूम में पंखा लगा था, थोड़ी आवाज आ रही थी। हम लोगों ने सबने यहाँ तक तो पूछ लिया ये किस कंपनी का है। कोई उतने पूछ के संतोष कर लेगा, कोई पूछ लेगा किस साल लाए थे आप, कोई पूछेगा आपने ओवर वायलिंग नहीं कराई क्या इसकी, कितने में आया था ये। तो 4 आदमी की सबकी क्यूरियोसिटी अलग अलग है। मति ज्ञान के द्वारा जाने की पंखा चल रहा है, इसमें आवाज आ रही है। श्रुत ज्ञान के द्वारा उसकी और सारी बातों को जानना। तो यहाँ हम यह समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, और भी कोई दिन भर में आते रहते जाते रहते, तो सबका उतना श्रुत ज्ञान अपनी इच्छा के अनुसार आदमी बढ़ाता है ना, जानना चाहता है। कोई बहुत अंत तक भीतर तक जानना चाहता है किसी भी बात में, खूब भीतर तक इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या। कोई थोड़े में संतोष कर लेता है ना। तो श्रुत ज्ञान अपने मन के ऊपर है, कोई बहुत गहराई में जाना चाहता है, लेकिन है वही चीज कि मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ में और अधिक जानकारी जुटाना श्रुत ज्ञान होता है। अब इस श्रुत ज्ञान को आचार्यों ने, शायद गंगवाल जी ने बहुत अच्छा लिखा है, किसी ने कुछ और लिखा है, मैं उस बात पर आ रही हूँ अभी। श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान जो क ख ग घ अ आ लिपिबद्ध जो होते हैं, लिपिबद्ध ज्ञान को अक्षरात्मक कहते हैं, जो लिखे जाते हैं, जिसमें शास्त्र लिखे गए हैं, जो ध्यान वगैरह के काम में आते हैं, जो लोक व्यवहार चलाने में काम आते हैं, वे हो गए सबके सब अक्षरात्मक। और अनक्षरात्मक जिसको होता है एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय असंगी तक। हमने ये भी जाना कि हमारे भी होता, हम जो बोलते हैं, क्योंकि हम ये बात कई बार हम लोग जान लिए कि जो हमको बाद का ज्ञान है, तो पहले का ज्ञान तो होना ही होना हमारे में। तो लेकिन हमारे में वास्तव में हमारे में किस ज्ञान का बहुमान है? अक्षरात्मक का है, इसलिए वहां पर असंगी बोला गया, संगी नहीं बोला गया। लेकिन एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगी तक तो अनक्षरात्मक ज्ञान ही होता है। वो कोई लिखना उखना नहीं जानते हैं, क्योंकि कौन होते हैं असंगी? तिर्यंच होते हैं, मनुष्य तो होते नहीं है। मनुष्य होते तो अपने को ये होता मन में कि मनुष्य तो लिख सकता है, कर सकता है। तो मनुष्य की बात यहाँ पर त्रियंच की बात है। तो त्रियंच असंगी, त्रियंच लिखना पढ़ना जानता नहीं है, इसलिए पंचेंद्रिय असंगी तक होता है अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। अब इसमें एक चीज ये आ रही थी कि अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान ज्यादा है कि अक्षरात्मक। कोई कह रहा था एक कम है, कोई कह रहा था कुछ। ध्यान से सुने, अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान की तारतम्यता अथवा क्वालिटी ज्यादा है। असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं, प्रकार भेद, जो शब्द आपको सब में जमे आप ले सकते हैं, परंतु श्रुत ज्ञान का भेद कितना है? तो वहां पर जो आप लोग समझ रखे हैं कि जो हम लोगों ने 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 किए, उतना श्रुत ज्ञान है। वो श्रुत ज्ञान का भेद नहीं है, उतने अक्षर हैं श्रुत ज्ञान में, उसके भेद है। आगे भी आएगा वो सब्जेक्ट, हम लोग पढ़ेंगे। उतना श्रुत ज्ञान नहीं है, उतने अक्षर हैं श्रुत ज्ञान के। किसमें? अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में। तो भेद किसमें ज्यादा है? प्रकार, जैसे होता है ना कि क्वालिटी, जैसे मान लीजिए कि किसी दुकान में हम जाते, वहां गेहूं 5 तरह का रखा हो, चावल 10 तरह का रखा हो, हम क्या कहेंगे? भाई इस दुकान में तो चावल की बहुत तरह की क्वालिटी है। क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है। तो कहेंगे भाई गेहूं की तो इसके यहाँ 5 ही क्वालिटी है, लेकिन
चावल की, तो इसके यहाँ 10 क्वालिटी है। तो ये वास्तव में असंख्यात लोक प्रमाण इसका भेद है। उसका कितना है? उसका तो 20 भेद में से 2 भेद निकाल देंगे तो 18 ही भेद है। श्रुत ज्ञान के भेद कितने हैं? कितने प्रकार का होता है? अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान 20 प्रकार का, उसमें 2 प्रकार का अनक्षरात्मक। तो अगर वैसे 2 भेद देखें तो 2 भेद है उसका, इसका 18 भेद है। लेकिन चूंकि इसके वास्तव में 2 भेद के कितने भेद हैं? तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। हमारे भी आएंगे, लेकिन अपना सारा श्रुत ज्ञान जो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है वो 18 भेद में समाहित है। उसमें श्लोक की, पद की, सबकी मात्रा अलग अलग आएगी। हम लोग तो पढ़ते भी हैं जब जिनवाणी की पूजा करते हैं तब। तो यहाँ पर एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा। अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान इन 20 भेदों में अगर हम खोजेंगे तो वो 2 ही प्रकार के हैं, पर्याय, पर्याय समास। पर्याय, अब इसमें जघन्य और उत्कृष्ट की भी चर्चा आ रही थी ग्रुप में। सबसे जघन्य ज्ञान पर्याय है। कहाँ से शुरू होता है? पर्याय से। इससे कम श्रुत ज्ञान नहीं होता है। श्रुत ज्ञान का मतलब अक्षर नहीं लगाएंगे। श्रुत ज्ञान का मतलब मति ज्ञान के बाद वाला श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान सभी जीवों में पाया जाता है। जब ये बात आचार्यों ने कही तो शंका उठी कि भाई जो 1 इंद्री है, 2 इंद्री है, इनमें क्या पाया जाता है? तब आचार्यों ने उपदेश दिया कि ये श्रुत ज्ञान जो 1 इंद्री में पाया जाता है वो सबसे जघन्य पर्याय है। और उसका उत्कृष्ट, भाई पर्याय आपने बता दिया, और आपने तो कह दिया कि अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान पंचेंद्रिय संगीत तक होता है, तो क्या उसके भी पर्याय होता? उतना ही होता। पर्याय श्रुत ज्ञान को लब्ध्याक्षर भी कहते हैं। मैंने ये बताया था, लब्ध्याक्षर भी कहते। सबसे कम ज्ञान श्रुत ज्ञान जो कहलाता है वो लब्ध्याक्षर भी ज्यादा करके पर्याय प्रयोग में नहीं आता है, लब्ध्याक्षर प्रयोग में आता है। जब कहा जाता है कि 1 इंद्री को कितना श्रुत ज्ञान होता है तो उत्तर ये दिया जाता है कि लब्ध्याक्षर श्रुत ज्ञान होता है। पर्याय श्रुत ज्ञान होता है, ये बोलने में नहीं आता है, ये हमारे समझने के लिए है। अब उनको तो पंचेंद्रिय असंगी तक हो रहा है, तो क्या जितना 1 इंद्रिय को हो रहा है उतना ही? नहीं, आचार्य कहते हैं कि पर्याय समास तक ये ज्ञान होता है। इसके भेद कितने हैं, कितने प्रकार, कितनी तरह से भेद, मतलब कम ज्यादा, कम ज्यादा, कम ज्यादा, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अगर पर्याय से बढ़ना का चालू हुआ श्रुत ज्ञान तो कहाँ तक बढ़ेगा? तो कहते पर्याय समास तक बढ़ेगा। पर्याय समास से के बाद अक्षर ज्ञान शुरू हो जाता है, अक्षर श्रुत ज्ञान शुरू हो जाता है। पर्याय समास उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट अनक्षरात्मक ज्ञान का उत्कृष्ट भेद पर्याय समास और जघन्य पर्याय। अब इसमें लोगों को यह शंका हो रही थी, ये होगा किसको? ये पर्याय जो इतना जघन्य ज्ञान है किसको होगा? तो हम लोग समझे थे कि जो कोई 66,336 भाव धारण करने वाला जीव है, जब उसमें सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक जिसको कहते हैं, सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव 612 भाव धारण करने वाला, जो 611 भाव धारण कर लेता है, 612वें भाव को धारण करने के लिए उत्पन्न होता है। 6011 भाव को धारण कर लेता है, 6012वें भाव को धारण करने के लिए जाता है। और अगर वो भी 3 मोड़े से जाता है तब प्रश्न ये उठता कि कोई 1 मोड़े से जा रहा तो, क्योंकि निगोदिया जीव है, जहां मरता वहीं जन्मता, जहां मरता वहीं जन्मता है, वहां तो मोड़ा भी नहीं होता है, तो उसकी बात नहीं है, उसको ये ज्ञान होगा पर्याय। आचार्य कहते नहीं, जो 3 मोड़ा लेके जा रहा है 6012वें भाव में, उसको पहले मोड़े में ये श्रुत ज्ञान पर्याय होगा। इसमें ये भी प्रश्न आ रहा था कि उसके बाद ज्यादा होगा क्या? उसको बिल्कुल ज्यादा होगा, दूसरे मोड़े में भी ज्यादा होगा, तीसरे में और ज्यादा हो सकता है। ये जघन्य कहाँ होगा? यहाँ केवल इतना ही विवेचन आचार्यों ने दिया कि ये पर्याय ज्ञान है, ये कहाँ होगा। अब इसके बाद तो असंख्यात लोग प्रमाण भेद है, किसी को कैसे हो रहा, किसी को कितना हो रहा, किसी को, लेकिन पर्याय समास के भीतर भीतर हो रहा है। पर्याय ज्ञान क्या क्या किसको होगा ये बताया गया है। पर्याय समास किसको होगा ये विवेचन ग्रंथों में नहीं मिलता है।
बस ये बताया गया कि पर्याय समास उत्कृष्ट अनक्षरात्मक ज्ञान है। किसका विवेचन मिलता है? पर्याय श्रुत ज्ञान किसको होता है। यानी अगर उससे कम ज्ञान करना चाहेंगे तो आत्मा जड़ हो जाएगी। उस पर आवरण करने वाला कोई कर्म नहीं है। उस पर जो आवरण करता है उसका आवरण किस पर होता है? पर्याय समास ज्ञान पर होता है, पर्याय ज्ञान पर नहीं होता है। समझ में आई होगी। बहुत सारा आज मैसेज था। आंटी क्वेश्चन ये था कि 6011 भव जो है उसमें क्या ज्ञान होगा? तो बताया तो कि जो फिर पहले समझो। देखो, के ज्ञान है, जो हाँ, पहले एकदम बिल्कुल 6012 से 6012 में जो ज्ञान है, यहाँ आचार्यों ने ये बताया कि सबसे जघन्य ज्ञान कब होगा। ठीक है, उन्होंने बताया कि 6012वें भाव में 3 मोड़े वाले जीव के पहले मोड़े में होगा, बस इतना। अब अगर हम तुलना करें कि 6011 में कितना होगा या 6012 के दूसरे समय में कितना होगा, तो उससे ज्यादा होगा, है ना। ये ग्राम नहीं है ना बेटा कि उसमें 1 ग्राम हो रहा तो उसमें 1.5 ग्राम बता देंगे आचार्य, उसमें 1.5 ग्राम हो रहा। ये तो एक इंद्रियों का विवेचन है, कोई संगी पंचेंद्री का तो है नहीं कि विवेचन अपने कह दे कि भाई जो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, जो 12वीं में पढ़ रहा है, तो 12वीं वाला तो इतना जान रहा है, 8वीं वाला इतना जान रहा है। वो विवेचन नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ पर आचार्य ने एक विवेचन दिया कि सबसे कम ज्ञान किसको होता। अब इसके अलावा जितने जीव हैं, एक इंद्री से लेके पंचेंद्री असंगी तक सबको ज्यादा होगा। कहाँ तक ज्यादा हो सकता है? पर्याय समास तक। पर्याय समास से बढ़ते ही अक्षरात्मक ज्ञान है। तुमको कहाँ तो होगा उत्कृष्ट, अगर किसी को होगा तो कहाँ होगा? ये भी नहीं बताया आचार्य ने कि उत्कृष्ट किसको होगा, इसका स्वामी कौन है। एक ही बस पर्याय ज्ञान का स्वामी बताया आचार्यों ने, पर्याय समास का भी स्वामी नहीं घोषित किया कि इसका स्वामी कौन होगा, इसका अधिकारी कौन होगा। पर्याय पर्याय ज्ञान का केवल अधिकार क्यों बताना पड़ा? पर्याय ज्ञान का अधिकारी इसलिए कि हम ये न समझ ले कि जो लब्ध पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव है और एक श्वास में 18 बार मर रहा, तो वहां तो श्रुत ज्ञान चूंकि लब्धि रूप है, उपयोग रूप तो वहां है नहीं। तो ये न समझ लें कि भाई वहां तो एक ही ज्ञान है, वहां पर भी दोनों ज्ञान है। आंटी क्या था? जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको मैं अनम्यूट करती हूँ। अभी किसी ने कुछ लिख के भेजा था, मेरा तो ध्यान ही नहीं जाता है, बहुत देरी से जाता। तो और जागृति आंटी, हाँ, हाँ ये क्वेश्चन पूछा था। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि तो 6011 भाव तक उनको खाली मति ज्ञान ही होगा, श्रुत ज्ञान तो बाद में चालू होता है, तो तब तक एक कौन सा बात ज्ञान रहेगा? एक बात बताइए, कितनी बढ़िया से अभी हम यही चीज, कहीं ध्यान तो नहीं भटक रहा आपका? ये क्या अभी क्या बात मुझे बता रहे थे? 1 मिनट सुनिए, मैं समझ गई आपकी बात। अभी क्या विवेचन चल रहा है? एक तो ये विवेचन शुरू से आ रहा है कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान सभी जीवों को, जो जीव है, टेबुल कुर्सी को नहीं, अब सभी जीव में निगोदिया भी आ गए, निगोदिया पर्याप्तक भी आ गए, सूक्ष्म निगोदिया जीव भी आ गए, सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तक भी आ गए, लब्ध पर्याप्तक भी आ गए, सभी आ गए। एक इंद्री, दो इंद्री, सबकी बात आ गई। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखिए कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में अकेला ज्ञान किसी को नहीं होता। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान एक साथ रहते हैं सबको। अब बात उठती है, चलो अपने वृक्ष को लें, और एक इंद्रिय को तो छोड़ दीजिए, वृक्ष को लेते हैं, तो इनको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान हम कैसे समझें? तो वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई लाजवंती पौधे के पास जाओ तो सिकुड़ जाता है, इस तरह की। लेकिन चलिए वो सब भी छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये कहते हैं आचार्य कि इनके लब्धि रूप से है, उपयोग रूप से नहीं है। इनको लब्धि रूप से है मतलब इनकी आत्मा में शक्ति तो है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की, लेकिन आत्मा में उपयोग नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था ना इंद्रियों का, जब पढ़ा था कि लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम, तो लब्धि रूप से तो शक्ति रूप से तो है, शक्ति रूप से दोनों ज्ञान सभी जीवों में पाया जाता है, उपयोग रूप से नहीं किसी में रहता। एक इंद्री दो इंद्री के तो रहता ही नहीं कर उपयोग रूप से, तो उपयोग रूप से नहीं होता है।
अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, आपने जो कहा कि खाली एक ही ज्ञान रहता है, क्या बार बार कह रहे हैं यहाँ पर पर्याय ज्ञान क्यों बताए, पर्याय ज्ञान किसको होता है। जिस तरह से पर्याय समास का नहीं बताया कि किसको होता है, पर्याय भी नहीं बताना चाहिए था। इसीलिए तो आचार्य ने बताया कि भाई सबसे छोटा भाव वाला, सबसे कम शक्ति वाली आत्मा कौन सी है, तो लब्ध अपर्याप्तक, सूक्ष्म निगोधिया लब्ध अपर्याप्तक। तो कह रहे ये जो पर्याय नामक जो श्रुत ज्ञान है, क्या श्रुत ज्ञान की बात है, मति ज्ञान की नहीं है, ये किसको होगा, तो ये बोल रहे सूक्ष्म निगोधिया लब्ध पर्याप्तक जीव के, जो 6011 भाव को धारण कर चुका है, 6012वें भाव को धारण कर रहा है, और 3 मोड़े से जा रहा है, उसको पहले मोड़े में होगा। जब उसको सबसे निकृष्ट मतलब, सॉरी निकृष्ट नहीं बोलना चाहिए, जघन्य बोलना चाहिए, सबसे जघन्य ज्ञान, सबसे मतलब सबसे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री जिसको कहते हैं, तो मेरा प्रश्न कम ज्ञान कि 6011 भाव, मतलब 6000 जो 1 से 6000 भाव उनका हुआ, तब तक उसको कौन सा ज्ञान था, वो ही मेरा प्रश्न है। पर्याय, हाँ यही हम उसी पर आ रहे हैं, पर्याय से ज्यादा था, उसमें ज्यादा था, पर्याय से ज्यादा था। पर्याय वही बताना चाह रहे हैं कि पर्याय ज्ञान किस समय रहेगा, केवल उस समय होता जीव को, किस समय, जो 6012वां भाव ले रहा है, 3 मोड़े से ले रहा है, उसमें पहले मोड़े में होगा, इसके अलावा पर्याय ज्ञान और कहीं नहीं होगा। इस समय पर्याय ज्ञान होगा, उसके पहले कोई भी हो सकता है। पर्याय ज्ञान के बाद वाला कोई भी, कितनी डिग्री बताई उन्होंने, पर्याय से पर्याय समास तक असंख्यात लोक प्रमाण, कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा होगा, पर्याय से ज्यादा होगा, पर्याय ज्ञान से ज्यादा ज्ञान होगा। वो लब्ध अपर्याप्तक ही जीव है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, तो भी उससे पर्याय में, जिस पर्याय में 6012वां जन्म लिया है, उसमें पहले मोड़े में ये ज्ञान है, दूसरे मोड़े में इससे ज्यादा है। आप 11वें भाव को क्यों ले रहे हैं, उसी भाव में जो पहले मोड़े में ये ज्ञान है, उसके बाद दूसरे मोड़े में ये ज्ञान नहीं है, इससे ज्यादा है। ये केवल पर्याय नामक जो ज्ञान रहेगा, सबसे कम ज्ञान जो होगा, किसको होगा, केवल वहीं पर होगा। इसका स्वामी कौन है, जो 6011 भाव लेके आ रहा है, 6012वां भाव ले रहा है, 3 मोड़े से जन्म रहा है, और उसके पहले भाव में। इसके अलावा पर्याय नामक जो अनक्षरात्मक ज्ञान है, वो किसी जीव को नहीं होगा। ये सिद्धांत आचार्य हमें बता रहे हैं, ये सिद्धांत है। उसके अलावा कुछ भी होगा, पर्याय समास से थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि असंख्यात लोग प्रमाण भेद है 2 के बीच में, पर्याय और पर्याय समास के बीच में। ठीक है आंटी, जय जी, मैं समझ गई। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। हाँ, सबसे कम ज्ञान पर्याय ज्ञान है, और होगा कहाँ, ज्ञान की सबसे छोटी इकाई या ज्ञान की सबसे छोटा ज्ञान पर्याय ज्ञान, अनक्षरात्मक का। और वो होता किसको है, तो 6012वां भाव लेता है, 3 मोड़े से जाता है, उसके पहले मोड़े में होता है। तो ये इसको कहेंगे हम लोग अर्थापत्ति न्याय। जैसे मान लीजिए एक कमरे में 20 आदमी बैठे हैं, उसमें कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं। आप बाहर निकली, मैंने आप बाहर से आई, आप पूछी रूम में कितने आदमी हैं, मैंने कहा 10 गोरे आदमी तो निकल गए, तो आप अपने आप समझ जाएंगे ना कि अब 10 काले आदमी बचे हैं। हमको ये थोड़ी बोलना पड़ेगा कि 10 काले आदमी बचे हैं। जब मैंने बोला कि 10 गोरे आदमी निकल गए, तो एक वाक्य अपने आप जुड़ गया उसमें कि 10 काले आदमी बचे हैं। इसको कहते हैं अर्थापत्ति न्याय। जब आचार्य कह रहे हैं इस भाव में पर्याय ज्ञान होता है, अर्थापत्ति न्याय से अपने आप ये उत्तर निकल गया कि पर्याय नामक ज्ञान और कहीं भी और किसी भी जीव को और किसी भी पर्याय में नहीं होता। एकदम समझ में आया होगा सबको, क्योंकि आज बहुत सारे इसमें थोड़े आ रहे थे, सबकी जिज्ञासाएं आ रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग इतना ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। समास मतलब क्या हुआ यहाँ, समास मतलब क्या हुआ? समास का मतलब, हाँ, समास का मतलब होता है संग्रह,
हाँ, वो जैसे तो एक पद तरह की पद में जाति एक पद आया, पद समास में बहुत सारे सब पद आ गए, ऐसे समास का मतलब संग्रह होता है। और वैसे विशेष करके इन इन जो ये 20 भेद हैं, इसकी कहीं भी न जीव कांड में है न कर्म कांड में है। हम लोग को जितना ग्रंथ, धवला जी में क्या है मैं नहीं जानती हूँ, किसी ने आज तक बताया भी नहीं है। धवला हम लोग जानते भी छूते भी नहीं है, छूना भी पड़े तो पढ़ना ही नहीं आएगा, पढ़ भी लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इसकी व्याख्या कहीं नहीं मिलती, बस ये नाम ही मिलते हैं। वैसे वास्तुतः समास मतलब संग्रह होता है। अब यहाँ वो संग्रह ठीक है कि नहीं, मैं ये नहीं बता सकती, क्योंकि कहीं भी व्याख्या नहीं मिलती है। मेरे समझ में आज सबको समझ में आया होगा पर्याय और पर्याय समास। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया है, अपने को अनम्यूट करें और प्रश्न करें, क्योंकि फिर आगे बढ़ जाएंगे तो वो चीज रह जाएगी। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसको भी नहीं समझ में आया हो वो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से पूछे। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, गंगोपाल साहब जी ने बहुत अच्छे लिखा था कि अनक्षरात्मक ज्ञान बहुत प्रकार का है। वास्तव में उसके भेद कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। आज उनका मैंने मैसेज पढ़ा था उसमें। लेकिन ये अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कितना है, 2 तो अनक्षरात्मक का भेद होगा, तो 18 ही भेद है इसके। तो फिर कितने भेद बचे, 18 ही भेद बचे। वो कितना है, असंख्यात लोक प्रमाण है। मैं एक बात सुनिए, जैसे ये 6012 भव हैं लब्धि प्राप्तक के, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि प्राप्तक जीव के 6012 में, जैसे 6011 भव तो उसने कर लिए, मतलब इसका अर्थ ये नहीं लगेगा कि 611 भव में तो जघन्य ज्ञान रहा उसको, और जब 612वें भव में वो आया, जब पहला मोड़ा लिया तब तक तो उसको जघन्य ज्ञान था, और उसके बाद में उसको ज्ञान बढ़ा। एक मिनट, ये नहीं, सुनिए आपको बताएं। फिर देखिए यहाँ पर फिर कहाँ गलती हो गई। ये नहीं है, कह सकते हैं कि 6011 भाव तक जघन्य ज्ञान रहा, ये विवेचन नहीं है। किसी भी समय का विवेचन नहीं है। बस एक समय केवल आचार्य ने दिया है कि 6012वां भाव धारण करेगा, 3 मोड़े से जाएगा। मान लीजिए हम लोगों ने भी बहुत बार इस ज्ञान को पाया है, ये नहीं कि हम लोग अनंतों बार हमने पाया है। मान लीजिए कि कोई जी बहुत दिनों तक क्या नाम है सो 3 मोड़ा 6012वां भाव तो ले रहा है वो, लेकिन 3 मोड़ा से नहीं ले रहा है। चलिए ये प्रेज्यूम कर लीजिए कि वो ले तो रहा है, लब्ध पर्याप्तक 6012 बार बन रहा है सूक्ष्म निगोदिया जी, लेकिन वो 3 मोड़े वाला जन्म नहीं लिया, तो उसको ये पर्याय ज्ञान नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। केवल ये 6012वें भाव के पहले मोड़े में ही होता है। 6011वें भाव में ज्यादा ज्ञान है, 6012वें भाव के पहले मोड़े के बाद दूसरे मोड़े में भी ज्यादा ज्ञान है। ठीक है, समझ में आया त्रिशला जी? हाँ। अच्छा, मतलब मैंने तो अर्थ यही लगाया था कि 612वें भव में जब आया तब उसको पर्याय ज्ञान से कुछ ऊपर ज्ञान हुआ, लेकिन उसको जो इतना छोटा वो जीव है, तो मतलब इतना मुझे लगा कि उसको उतना ही ज्ञान रहा, पर्याय ज्ञान ही उसको रहा। और 6012वें भव में जब वो आया तब उसको पहले मोड़ में पर्याय ज्ञान से कुछ ज्यादा ज्ञान हुआ। लेकिन आपकी बात समझ गई हूँ आपकी बात। मतलब अगर ऐसा रहता ना तो आचार्य फिर क्या कहते, देखिए क्या सेंटेंस बनता, सुनिए कि 6011 भाव लेने के बाद में 6012 भाव में आएगा, पहले मोड़े तक पर्याय ज्ञान रहेगा। सेंटेंस ये बनता, पहले मोड़े में नहीं बनता, पहले मोड़े तक जघन्य पर्याय ज्ञान रहेगा, तब तक हो जाता। अगर हम 6011 भाव में भी यही ज्ञान है तो फिर वहां पर तक होता, पर्यंत। 6012वें भाव के पहले मोड़े पर्यंत पर्याय ज्ञान होता, फिर ये सेंटेंस ऐसे रहता। हम लोगों को वाक्य क्या मिल रहा है, 6012वें भाव में पहले मोड़े में पर्याय ज्ञान रहता है, सबसे जघन्य ज्ञान रहता है ना। तो यहाँ पर मैं लग रहा है तो केवल उसी भाव के पहले मोड़े में। इसके अलावा जीव कितना भी घूमता है, कितना भी विचरण करता है, कितना भी संसार परिभ्रमण करता है, उसको पर्याय नामक ज्ञान नहीं रहता। पर्याय से कुछ कितना भी ज्यादा रह सकता है, कम ज्यादा का ऐसा कहीं कोई स्वामी नहीं मिला है अभी तक। कर्म कांड जी में भी नहीं है, जीव कांड जी भी नहीं है। अच्छा, वैसे आखिर में ये बता रहे हैं कि अगर इसमें जरा सा ज्ञान बढ़ जाए, मतलब बता रहे हैं कि अगर जरा सा भी ज्ञान इससे ऊपर हो जाए तो वो जड़ हो जाएगा। तो पर्याय से जरा सा ज्ञान ज्यादा अगर है तो पर्याय तक ज्ञान हो जाना चाहिए था उसको। देखो आगे बता रहे हैं ना
कि अगर जितना ज्ञान है ये, अगर ये मतलब कर्म का फल जो है उसे नहीं, ज्ञानावर्णिक कर्म का फल उसे नहीं होगा, क्योंकि पर्याय ज्ञान वालों को नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानावर्णिक कर्म का उदय तो उसे होगा जो पर्याय ज्ञान से आगे पर्याय समास तक के ज्ञान में होगा। तो ये इसके मैं कह रही हूँ कि ज्ञानावर्णिक कर्म का उदय तो जब आएगा पर्याय ज्ञान से आगे बढ़ेगा, पर्याय समास की तरफ जाएगा, मतलब चाहे वो एक नन्ना से ही बढ़े उसको, लेकिन उसको ये भी तो कह रहे हैं, ये देखिए नहीं है, ये क्या कह रहे, चूंकि ज्ञानावरणी का उदय जब तक केवल एक चीज और समझ लीजिए, सबको ही समझ लीजिए, हमारे ज्ञान का उदय कितना है ये बाद विवक्षा है ना, ये विवक्षा बाद की है, इसका कोई नाप तोल हम नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं, लेकिन ये नाप तोल है शास्त्रों में कि 12वें गुण स्थान के पहले पहले ज्ञानावरण का सबको क्षयोपशम रहता है, सबके ज्ञान पर आवरण रहता है। तो आचार्यों ने यहाँ ये बताया कि जो पर्याय ज्ञान वाला जीव है, आवरण तो उसके भी है, लेकिन उसके ज्ञान पर उसका असर नहीं पड़ रहा है। जैसे वो पहले मोड़े से दूसरे मोड़े में जाएगा, ज्ञान बढ़ेगा, वहां पर आवरण हो जाएगा। आचार्य कहते हैं उस आवरण का फल पर्याय पर नहीं पड़ता है, पर्याय समास पर पड़ता है। हाँ, नहीं, पर्याय समास पर पड़ता है, पर्याय पर नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए कोई पहले मोड़े में है, आवरण तो उसको अभी भी बैठा है, क्योंकि आवरण इसलिए बैठा कि ज्ञान तो बहुत बड़ा है ना, उस सारे ज्ञान पर तो जाएगा, उस पर्याय ज्ञान पर उसका असर नहीं पड़ेगा, दूसरे मोड़े में जाएगा उस पर आवरण पड़ जाएगा। तो आचार्य यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप उसका जो आवरण है, ज्ञानावरण का जो आवरण है, वो पर्याय पर नहीं पड़ेगा, पर्याय समास पर पड़ेगा, पर्याय समास पड़ेगा। हाँ, ठीक। अच्छा जैस्मिन, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी कुछ शंका है? हाँ सुनिए, मैं ये बोलना चाह रही हूँ ललिता जी कि जो आप बोल रहे हैं उसमें जब वो जगन्य ज्ञान होता है 600 जब वो मोड़ा लेता है उसमें पर्याय में, तो उसके पहले का ज्ञान जगन्य से ज्यादा होता है क्या उस जीव में? बिल्कुल, सभी जगह केवल उसी उतनी ही सी देर पहले मोड़े में 6012वां भाव लेके आ रहा है, पहले मोड़े में वो भी 3 आपको बताया ना, वो भी 3 मोड़े वाले के, मान लीजिए कोई 2 मोड़ा भी ले रहा है तो उसको नहीं होगा, उसको पर्याय से ज्यादा ज्ञान होगा। दूसरे उसी जीव के तो बाकी जो जीव कोई भी जीव हो, इसके अलावा कोई भी जीव हो, किसी भी पर्याय में हो, किसी भी मोड़े में हो, लब्ध पर्याप्तक हो, विग्रह गति में हो, सबका ज्ञान ज्यादा है, केवल इस जीव को सबसे कम ज्ञान है, इससे कम ज्ञान हो नहीं सकता है, सबसे कम ज्ञान इस जीव को है। हाँ, यही समझना, ठीक है। और कुछ पूछ रहे हैं कोई? चले आगे। हाँ आंटी, कल अपने लोग जो समझे थे अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के 2 भेद हमने जाने थे, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के 12 भेद, अंग बाह्य किसे कहते हैं ये हम लोगों ने समझा कि अंग प्रविष्ट के आधार पर ही, द्वादशांग के आधार पर ही जो गौतम गंधर के शिष्य प्रशिष्य ने, उसके आधार से ही जो ग्रंथ रचे उनका नाम अंग बाह्य है। किस कारण से रचे? क्योंकि उनको पता था कि आगे जो भी जीव आ रहे हैं, पंचेंद्रिय संज्ञा की बात है, अक्षरात्मक ज्ञान है, वो आयु में भी कम आएंगे, बुद्धि में भी कम आ रहे हैं, बल में भी कम आ रहे हैं, हर चीज में कम आ रहे हैं, तो वो इन शास्त्रों को नहीं पढ़ सकेंगे, तो उन्होंने अंग बाह्य की रचना की। और हम लोग आंटी एक क्वेश्चन है मेरा इसमें, जैसे अवसर्पिणी काल में तो ठीक है कम हो रहा है, उत्सर्पिणी में भी ऐसा ही होता है क्या? उसमें तो सभी जगह होगा ना, उत्सर्पिणी में तो बढ़ता है ना आंटी? बढ़ता तो है, बढ़ने का क्या, कितना क्या बढ़ाओगी? जैसे उसमें भी जब आचार्य वगैरह, उसमें भी तो जब तीर्थंकर होंगे तो ज्ञान होगा ना ज्यादा। ये जो श्रुत ज्ञान है, अंग बाह्य अंग श्रुत, हर तीर्थंकर के समय में होता है। अच्छा, है ना, हर जैसे आदिनाथ भगवान हुए, आदिनाथ से महावीर भगवान हुए, सब चौथे काल में हुए। उस समय जितने भी गौतम गंधर्व भी इनके शिष्य थे, महावीर भगवान के, उसके बाद ह्रास हो गया। अब फिर मान लो उत्तरोत्तर वृद्धि होगी तो वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि होते फिर लोगों को द्वादशांग का ज्ञान होगा, फिर द्वादशांग रचे जाएंगे, फिर गंधर्व
द्वादशांग की रचना करेंगे। ये तो चलता रहता है ना, सृष्टि का क्रम है। जैसे आंटी जब नेमिनाथ भगवान हुए तब भी अंग बाह्य आ गया था क्या? नहीं नहीं, अंग बाह्य कैसे आएगा? अरे गौतम गंधर्व ने तो रचा है द्वादशांग। नहीं, आप बोले ना हर तीर्थंकर के काल में आता है। ये जो है ना अंग बाह्य और अंग, ये हर तीर्थंकर के काल में ये बनता है। उनकी इनकी दिव्य ध्वनि से हर तीर्थंकर के काल में ये द्वादशांग होता है। द्वादशांग में बहुत सारे में तो स्वयं वही वर्णन रहता है, लेकिन जैसे हम लोगों ने जाना था, एक क्या अनुत्तरोत्पादिक है ना, और एक अंतकृत्य दशांग, तो ये तो बदल जाएंगे ना। नेमिनाथ भगवान में परिशेषा के मोक्ष जाने वाले दूसरे हो जाएंगे, आदिनाथ भगवान में दूसरे होंगे, वही 10 तो नहीं जाएंगे ना। बात समझ रहे हो ना? उपसर्ग के द्वारा जैसे युधिष्ठिर और अर्जुन गए थे, युधिष्ठिर अर्जुन और क्या, हाँ, भरत युधिष्ठिर और अर्जुन तीनों गए मोक्ष, तो वही तीनों सब तीर्थंकर के काल में थोड़ी हैं। तो बाकी सारा श्रुत ज्ञान वैसा ही वैसा रहता उपदेश में लिखा हर बार गौतम गंधर्व, जो भी गंधर्व रहते मुख्य गंधर्व, उनके द्वारा रचा जाता है। कुछ अंग इसके बदल जाते हैं जिनमें नाम की रचना है। जैसे भविष्य काल के 24 तीर्थंकर जिसमें बताए जाएंगे, तो नेचुरली दूसरे हो जाएंगे, है ना। दूसरे दूसरे तीर्थंकर का नाम होगा। 10 मुनि जो अनुत्तरोपाधिक, एक मिनट, अनुत्तरोपाधिक दशांग जो होते हैं कि अनुत्तर विमान में जन्म लिए, तो वो 10 के नाम चेंज हो जाएंगे। अब जैसे प्रश्न व्याकरण है, विपाक सूत्र है, दृष्टिवाद, ये वही रहेंगे। इस तरह की चीज जो किसी नाम से प्रतिष्ठित है, वो थोड़े अंतकृत दशांग जो अंतर्मूर्त में केवली हो जाते हैं, उपसर्ग सह के, ये हर तीर्थंकर के काल में होते हैं। तो ये एक ही थोड़ी होंगे, वही थोड़ी होंगे, ये बदलेंगे। लेकिन ये द्वादशांग हर तीर्थंकर के काल में होता है। द्वादशांग और अंग बाह्य अंग प्रविष्ट हमेशा होता है, वही नहीं रहता है। समझ में आया? नहीं तो अंग बाह्य की जरूरत होती है क्या उन तीर्थंकरों के बीच में? ये तो अब हुई है जरूरत 5वें काल में। हाँ, अब उस उसका समय भी उत्तर चतुर्थ, हाँ, उसकी रचना क्यों होती है, इसका उत्तर हाँ, आपको आगे 154-55 में आएगा। थोड़ा सा सब्र करिए। और मैंने बताया था नहीं, कि मैं पूछ रही हूँ कि मैं अंग समझ गई, वही तो अंग बाह्य की बात मैं कह रही हूँ कि क्यों हाँ, रचा जाता है। इसका और भी ये तो हुआ कि आराती उन पर ये करके रचते हाँ, हैं, ये एक हाँ, अलग व्याख्यान है। और उसका मूल कारण क्या है, ये अलग व्याख्यान है जो अभी आएगा थोड़ी देर में, अगर अच्छा। समय रहा तो आ जाएगा। हाँ, ललिता जी, 11 अंग और 14 पूर्व अपन बोलते हैं, तो उसमें फिर दृष्टिवादांग नहीं आता है क्या? नहीं, ये वही नहीं 14 आता ये पूर्व और 11 अंग। हाँ, दृष्टिबाधांग होने के बाद श्रुत केवली कहला जाते हैं, और प्रत्यक्ष अगर हो जाता है तो केवली कहला जाते हैं। 12वें नहीं अंग का नहीं, ज्ञान कि नहीं अपन होता है। बोलते हैं ना 11 अंग 14 पूर्व के पाठी हाँ, होते हैं, तो वो किसके लिए आता है? उपाध्याय के लिए पहले होते तो होंगे, बड़े उसमें लोग कौन सा रहते ये थे। अंग नहीं होता है? दृष्टिवादांग दृष्टि नहीं होता प्रभाद है? दृष्टि प्रभाद नहीं होता है, 12वां अंग नहीं होता अच्छा, उनको। और ये 11 पूर्व जो है, ये व्याख्या, ये उत्पाद पूर्व, ग्राहिणी पूर्व, ये सब आएंगे? हाँ, 14 पूर्व ये हो जाता है, और 11 अंग हो जाता है विपाक सूत्रांग तक। परिक्रम सूत्र ये सब नहीं होते उनको? हाँ, ये सब नहीं होगा। परिक्रम, हाँ, हाँ, परिक्रम है, सूत्र है, प्रथमान योग है, चूलिका है। चूलिका, हाँ, हाँ, ये नहीं होते। हमने कल ये भी बताया था कि 2 तरह के होते हैं, क्या नाम है, सो शास्त्र, एक कालिक और उत्कालिक के भेद से अंग बाह्य क्यों रचा गया ये भी हम समझे, और भी आगे कारण आएगा क्यों रचा गया, अभी नहीं बता रहे हैं उसको। और ये बाह्य अंग बाह्य 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पूछा जाएगा कल। कालिक और उत्कालिक। कालिक किसे कहते हैं? जो एक विशेष काल में जिसको पढ़ा जाए उसको कालिक कहते हैं। जैसे तत्वार सूत्र के लिए लोग कहते हैं सामायिक के समय में नहीं पढ़ना चाहिए। सिद्धांत ग्रंथ सामायिक के समय में दो बेला जहां मिलती हो तब नहीं पढ़ना चाहिए। ये क्या कहलाए? कालिक। और उत्कालिक वो हुए जो किसी भी समय हम पढ़ सकते हैं, उसको कहते हैं उत्कालिक। जितने भी भक्ति स्तोत्र हैं, भक्तामर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, जितने भी हैं भक्ति स्तोत्र, इनको हम कभी भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अंग बाह्य के 2 भेद हुए। जिनका नियत समय हो वो कालिक कहलाते हैं,
जिनके पढ़ने का कोई समय खास नहीं हो, किसी भी समय पढ़ सकते हैं, वे उत्कालिक कहलाते हैं। इस तरह से हमने जाना अंग बाह्य के बारे में। अंग श्रुत ज्ञान के जो 12 भेद पढ़े थे हम लोगों ने कल, उसमें कुछ शब्द आए थे, कल तो मैं नहीं की थी व्याख्या, उसमें एक तो आया था 8 शुद्धि आई थी। हम लोगों को इसलिए जानना चाहिए 8 शुद्धि। उन 8 शुद्धि को कथनचित बहुत ऊंची चीज है। संयम की 8 शुद्धि का, ये जो कि संयम की शुद्धि 8 शुद्धि का नाम क्या है? संयम की 8 शुद्धि। लेकिन हम लोग संयम तो नहीं पता कब होगा कब नहीं, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा कर सकते हैं। तो 8 शुद्धि आप लोग को बता रहे हैं। भाव शुद्धि हम लोग सब समझते हैं, परिणामों की शुद्धि को हम पढ़ तो रहे हैं तत्वार सूत्र। और मन में किसी के लिए परिणाम बहुत बुरे कर रखे हैं। तो 8 शुद्धि में आचार्यों ने सबसे पहला नाम दिया भाव शुद्धि। अगर भाव शुद्धि है तो सात बाद वाली शुद्धियां लाभदायक है, और भाव शुद्धि नहीं है तो बाद की 7 शुद्धियां हमको उतना फल नहीं देगी। सबसे पहले आचार्य ने परिणाम की बात करी, भाव शुद्धि। फिर दूसरी है काय शुद्धि। काय शुद्धि भी होनी चाहिए। हर कैसी काय से नहीं कोई समाई करने बैठना चाहिए, नहीं ग्रंथों को छूना चाहिए, नहीं माला को छूना चाहिए। फिर तीसरी शुद्धि विनय शुद्धि। हम तो लिए जिनवानी, बैठ गए, खोले, पढ़ने बैठ गए। लेते समय जिनवानी को मैं नहीं कहती हूँ, मैं करती हूँ। हर बात में आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं कुछ बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं करती हूँ। आचार्य विद्यासागर जी कहते हैं खुद संयम में नहीं हो, फिर भी अगर किसी को संयम का समझा रहे हो तो समझाओ, लेके चलो सबको, किसके निमित्त से किसको क्या हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आप लोग मेरे में मत लगा लीजिएगा। विनय शुद्धि, किसी भी जिनवानी को लेते हैं अथवा माला को लेते हैं तो, अथवा किसी से हम कुछ सीख रहे हैं, अथवा हमसे कोई बड़ा आ रहा है, कुछ भी है, विनय शुद्धि। देखिए तीसरे नंबर में विनय शुद्धि। विनय होनी चाहिए मन के अंदर, दिखावे के लिए नहीं, मन के अंदर, परिणामों के अंदर। इरियापथ शुद्धि, चले तो नीचे जमीन देख के चलना चाहिए। वैसे ये संयम के स्थान है सारे, लेकिन इसलिए हमको बताना ठीक लगा कि जानने से कुछ मन में भाव अच्छे होते हैं, भावों में परिवर्तन होता है। तब मैंने सोचा कि आज इनको बता दे। इरियापथ शुद्धि, 4 हाथ जमीन देखकर चलना, जीवों की हिंसा नहीं हो जाए। भिक्षा शुद्धि, आहार हम लोग भी भोजन करते हैं, हम लोगों को भी अपना भोजन देख के सुन के करना चाहिए, कुछ है तो नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ मेरे खाने लायक नहीं है, कुछ मेरी त्यागी हुई चीज नहीं है। यह है सारे फिर आप लोग को बता रहे हैं, मुनि महाराज के संयम के लिए है, लेकिन हम लोगों को भी ये जैसे कहते हैं इरियापथ शुद्धि, हम लोग को भी देख के ही चलना चाहिए। हम लोग को ये थोड़ी धड़ धड़ करके सारे जीवों को मारते हुए चलना चाहिए, ये तो नहीं है ना। तो इसलिए प्रतिष्ठापन शुद्धि, मल मूत्र का त्याग करना, जगह देख करके, जीवों की हिंसा नहीं हो ऐसा देख सुन करके प्रतिष्ठापन करना। सैया आसन शुद्धि, जहाँ सो रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं उसको देख करके सोना और बैठना, कि ताकि कोई जीव तो नहीं है। और 8वां वाक्य शुद्धि, जो बोलें ऐसा बोलें कि उसमें सारी शुद्धियां हो, कुछ गलत न हो, कोई बात वाक्य गलत न हो। इस तरह से आचार्यों ने 8 शुद्धि बताई। 5 विनय भी आया था, उस विनय को भी हम लोग समझते हैं। जो चारित्र विनय, उपचार विनय, उस विनय की बात नहीं है, यहाँ दूसरे विनय की बात है। 5 तरह का विनय भगवती आराधना में आया है। लोकानुवृत्ति, अर्थ निमित्तक, काम तंत्र, भय और मोक्ष। 5 तरह के विनय हम लोग इसे समझते हैं। लोकानुवृत्ति माने व्यवहार विनय, आप हमारे घर आए, आप हमसे बड़े हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, हम आपको धोख खा रहे हैं, बैठाने के आदर से बैठा रहे हैं। लोकानुवृत्ति माने लोक के व्यवहार चलाने के लिए विनय करना। ये भगवती आराधना में बताई जा रही है, छोटे मोटे ग्रंथ से नहीं है। तो लोकानुवृत्ति नाम की विनय है। अर्थ निमित्तक, पैसा अर्थ कमाने के लिए, धन दौलत कमाने के लिए हम किसी ऑफिसर को
ऑफिसर का बहुमान कर रहे हैं, ला रहे हैं, घर में बैठा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, या किसी जिसके साथ हम बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत विनय पूर्वक बात करते हैं, बहुत विनय पूर्वक पेश आते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये विनय कौन सी हुई? ये विनय नहीं, ये अर्थ निमित्तक विनय है तुम्हारी। फिर तीसरी है काम तंत्र विनय, जो काम वासना पूरी करने के लिए जो विनय की जाती है उसको काम तंत्र विनय कहा। एक भय विनय, भय से विनय करना। आप हमको अच्छे तो बिल्कुल नहीं लगते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो कोई भी दंड मिल जाएगा, कुछ भी कर दिया जाएगा, तो भय से विनय। ये चारों विनय संसार बढ़ाने वाली है, संसार को छोटा नहीं करने वाली है। पांचवी विनय है मोक्ष विनय। ये विनय हमारे काम, ये विनय सब जीवों की काम की है, लेकिन हम लोग शायद मोक्ष विनय नहीं करते हैं। बाकी चार विनय हमारी बहुत बढ़िया से कुशलता से निभती है। इस तरह से 5 विनय आचार्यों ने बताया। एक निमित्त शब्द आया था, अष्टांग निमित्त। वैसे तो ये बुद्धि रिद्धि का एक भेद है, लेकिन आजकल अवधि ज्ञान किसी को पंचम काल में नहीं होता है, पर रिद्धि तो नहीं होती अभी। अष्टांग जो बुद्धि रिद्धि है अष्टांग निमित्त वो तो नहीं होती है, पर ये जो 8 निमित्त हैं, इनको, इनके निमित्त से, इनके ज्ञान से, इनका ज्ञान बहुत, जैसे अपने लोग सुनते ना, विमल सागर जी को बहुत था, आचार्य विमल सागर जी को, सुपार्श्वती माता जी को बहुत था, सब लोगों के मुंह से सुनते हैं। तो वो 8 निमित्त ज्ञान कौन सा है? हनी तुम बताओ बेटा, थोड़ा मेरे को आराम मिलेगा। आप लोग को हनी बताएगी, क्योंकि उन लोग को तत्वार सूत्र पढ़ाई थी, तब मैं पढ़ा चुकी हूँ। हनी बताओ। हाँ आंटी, तो पहले निमित्त ज्ञान जानते हैं कि होता क्या है। तो निमित्त ज्ञान हुआ कि जो निमित्त ज्ञानी होते हैं वो कुछ लक्षणों को देखकर भूत में और भविष्य में घटनाएं जो हुई है या होने वाली है उनके बारे में वो जान लेते हैं, तो वो निमित्त ज्ञान हुआ। तो अब जैसे सपोज कोई धुआं उठ रहा है कहीं पर और मैंने देखा उसे धुआं को, और मैंने बोला कि वहां पे तो आग लगी है तो इसलिए धुआं उठ रहा है, तो ये निमित्त ज्ञान में नहीं आएगा, ये हो गया अनुमान ज्ञान। तो हमें इसका डिफरेंस को समझना चाहिए। ये अनुमान ज्ञान जो है ये बेसिक हम लोग कोई भी लगा सकते हैं, पर निमित्त ज्ञानी जो होते हैं उनको अपने आप से ये ज्ञान आता है, मतलब इसको बोलते हैं कि सहज जो ज्ञान प्राप्त हो जाती है उनको कुछ ऐसे लगाना नहीं पड़ता, वो लक्षणों को देखकर समझ जाते हैं चीजों को। तो अनुमान ज्ञान और निमित्त ज्ञान दोनों अलग है। तो निमित्त ज्ञान बहुत ऊंची चीज है। जैसे अभी जो हम स्टोरीज में पढ़ते हैं कि भद्रबाहु स्वामी बहुत बड़े जो अंतिम शुद्ध केवली थे, उनको ये निमित्त ज्ञान था। उनको निमित्त ज्ञान से पता चला कि 12 वर्ष तक जो जहाँ थे, मतलब उज्जैन नगरी या कहीं पे थे, वहां पर अकाल पड़ने वाली है। तो वो सारे साधुओं को, मतलब अराउंड 12,000 साधुओं का जो संघ था, तो उन्होंने बोला कि आप लोग दक्षिण की ओर जाइए क्योंकि यहाँ पे अकाल पड़ने वाली है। तो ये उन्होंने कैसे बताया? ये उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से बताया। तो मतलब ये निमित्त ज्ञान है, उनको कुछ लगाना नहीं पड़ा, वो अपने उपयोग से अपना उनको सहज ही ज्ञान ये प्राप्त हो गया। और उस इंसिडेंट से, या कोई भी एक्सीडेंट है या इंसिडेंट होने वाला है जो वो बता देते हैं, तो उनसे उनका कोई रिलेशन नहीं है, पर फिर भी वो अपने ज्ञान से बस बता देते हैं। तो अब जो आंटी ने अभी बताया कि अष्टांग महानिमित्त का वर्णन है, जो बुक्स में आता है वो अष्टांग महानिमित्तों का वर्णन आता है। तो अब अष्टांग का मतलब हुआ कि 8, मतलब अष्ट का मतलब हुआ 8, तो मतलब 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान होते हैं। तो उसका एक एक करके मैं नाम बताती हूँ, अगर कोई लिख रहा है तो लिख लीजिए। पहला है अंतरिक्ष निमित्त, दूसरा है भौम निमित्त, तीसरा है अंग निमित्त, चौथा है स्वर निमित्त, पांचवा है व्यंजन निमित्त, छठा है लक्षण निमित्त, सातवां है छिन्न निमित्त और आठवां है स्वप्न निमित्त। तो अब एक एक करके मैं बहुत ही संक्षेप में बताती हूँ कि क्या इसका मतलब होता है। थोड़ा वापस 1 मिनट हनी, इतना जल्दी बोलो बेटा, कोई लिखा नहीं होगा, फिर से रिपीट कर दो, थोड़ा धीरे धीरे। हाँ। नाम थोड़ा धीरे धीरे बोलो। पहला है अंतरिक्ष निमित्त,
अंतरिक्ष। दूसरा है भौम निमित्त, भौम, भूमि जैसे भौम। तीसरा है अंग निमित्त। चौथा है स्वर निमित्त। पांचवा है व्यंजन निमित्त। छठा है लक्षण निमित्त। सातवां है छिन्न निमित्त, छिन्न निमित्त। आठवां है स्वप्न निमित्त। तो अब अंतरिक्ष निमित्त में चलते हैं। तो अब अंतरिक्ष निमित्त क्या है? क्योंकि हमें कुछ लक्षणों को देखना है, तो इन सब में आप देखेंगे कि कुछ कुछ देख के वो बताते हैं। तो अंतरिक्ष में क्या वो देखेंगे? सूर्य और चंद्रमा या जो भी ग्रह है उनके उदय और अस्त को देखकर भूत और भविष्य की घटनाओं को वो बता देते हैं, उनको पता चल जाता है अपने ज्ञान से। तो वो हुआ अंतरिक्ष निमित्त। तो अब अंतरिक्ष की बातें हो गई। अब अंतरिक्ष हो गया तो अब अपने आ जाएंगे भूमि पर। ऊपर का हो गया तो अब नीचे आ जाते हैं भूमि पर। तो भूमि, अब वो अंतरिक्ष की बातें बता रहे तो ऑब्वियसली भूमि की बातें तो देख के बता ही देंगे। तो भूमि में वो क्या देखेंगे कि भूमि की कठोरता कितनी है, उसमें चिकनाहट, उसमें कितनी चिकनाहट है, या भूमि के रंग को देख के बताएंगे। तो वो हो गया, मतलब उससे वो देखकर उनको उसके शुभ और अशुभ चीजों की जानकारी मिल जाती है। तो वो हो गया भौम निमित्त। फिर अब अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष को देख लिए, भूमि को देख लिए, तो अब शरीर को देख लेते हैं। क्योंकि शरीर, अब भूमि के बाद अब शरीर आ गया, तो अब शरीर को देख के वो क्या बताएंगे? तो अब ये आ गया अंग निमित्त। तो अंग में वो क्या देखेंगे? शरीर के अंग को, शरीर के प्रत्यंग को देखेंगे और उससे वो उनको शुभ अशुभ का ज्ञान हो जाएगा। तो वो हो गया अंग निमित्त। अब अंग, अब शरीर में आ गए, अपन शरीर तक पहुंच गए। अब शरीर में जो स्वर है, तो स्वर निमित्त आ गया अब चौथा वाला। तो स्वर निमित्त क्या हुआ कि स्वर, अभी हमने समझा कि अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक दो टाइप के शब्द होते हैं। तो उनको अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक शब्द से उनको पता चल जाता है, वो सुनकर वो शुभ और अशुभ की जानकारी उनको मिल जाती है। तो ये हो गया स्वर निमित्त। स्वर से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये कुछ शब्द की बातें कर रहे हैं। तो उन शब्दों को सुनकर वो समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। फिर आ गया व्यंजन निमित्त। व्यंजन निमित्त में क्या हुआ? अब शरीर में अभी हम हैं अंग वाले में थे। अंग के बाद हमने आवाज को देखा, स्वर को। अब स्वर के बाद हम आएंगे जो शरीर में तिल होते हैं, मस्से होते हैं, उनको देखकर, मतलब तिल, कहाँ पर तिल है, दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है, मुंह में है, हाथ में है, किस तरफ है, तो उस चीज को देखकर वो बता देंगे, शुभ और अशुभ का वो जानकारी दे देंगे। तो ये हो गया व्यंजन निमित्त। अब व्यंजन भी हो गया, शरीर में जो भी देख लिया हमने, जो भी चीज थी तिल मस्से को देखकर। अब छठा में आते हैं जो है लक्षण निमित्त। लक्षण निमित्त हुआ कि लक्षण मतलब समझ में आता है, किसी का भी लक्षण कैसे देखते हैं अपन। कोई हाथ की रेखाओं को देख लीजिए, पैर की रेखाओं को देखिए, माथा में जो ऐसे से लाइन पड़ती है वो देखिए। तो उस चीज को देखकर वो बता देते हैं। कोई चिन्ह है, अगर कलश का या स्वस्तिक का कोई चिन्ह है, तो वो चीज को देखकर वो बता देते, शुभ और अशुभ की जानकारी उनको हो जाती है। अब छिन्न निमित्त हुआ। छिन्न निमित्त हुआ कि जो वस्त्र है, शस्त्र है, आसन है, उसको देखकर वो शुभ अशुभ की जानकारी उनको मिल जाती है। फिर लास्ट में हुआ स्वप्न। स्वप्न निमित्त में स्वप्न जैसे आ रहे हैं उस हिसाब से वो शुभ अशुभ का वर्णन दे देते हैं। तो ये हो गया अष्टांग महानिमित्त। अगर जो भी हम यहाँ पे पूजा करते हैं, मैं नहीं करती हूँ रोज, पर जो भी करते हैं उनको पता होगा कि स्वस्ति पाठ होता है एक, नित्य प्रकंपा, उसमें भी ये महानिमित्तों का वर्णन आता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर करें तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो दिख जाएगा उसमें। और एक मैं ऐसे एक वो बताती हूँ, एक एग्जाम्पल निमित्त ज्ञान का। जैसे मान लीजिए कोई घर से निकल रहा है, तो घर से निकले और अचानक से कोई कांच टूट गई, तो फिर वो जो निमित्त ज्ञानी अगर है वहां पर, तो वो क्या करेंगे, वो बता देंगे कि आगे कितने किलोमीटर में
कोई एक्सीडेंट होने वाला है, या तो किसी जो निकल रहा है उसका या किसी और का, जो भी है वो तो निमित्त ज्ञान ही बता सकते हैं। तो इस तरह से मतलब इस टाइप का निमित्त ज्ञान होता है, मतलब उससे वो एक्सीडेंट से उनका कोई रिलेशन नहीं था पर वो फिर भी बता दिए, तो वो ये हुआ कि सहज ज्ञान प्राप्त हो गया अपने आप, उनको कुछ उसके लिए वो नहीं लगाना पड़ा कि कुछ सोचना पड़ा या कोई अनुमान लगाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी चीज है और हर किसी को नहीं होती है। आंटी। हाँ बेटा, हाँ बहुत अच्छा बताया तुमने, बहुत सुंदर बताया। ये निमित्त ज्ञान की भी पढ़ाई होती है, जैसा सुनने में आता कि सारे ग्रहों को रेखा वगैरह की जानकारी लेना करना, निमित्त ज्ञान की भी पढ़ाई होती है। एक बार इसके लिए मुझे याद नहीं आ रहा, परसों ही सुना कहीं पर मैंने कि बोले कि एकदम ये था, गर्मी थी तो कोई महाराज बोले, मुझे नाम महाराज का भी नाम याद नहीं आ रहा, कि आज शाम को बारिश होगी। तो हो गई बारिश होगी तो भक्तों ने पूछा कि भाई आप तो पहले बता दिए, कैसे? बोला अरे नहीं कुछ नहीं है इसमें, मेरा नाम नहीं आ रहा, बहुत अच्छे महाराज का नाम है पर मेरे दिमाग से एकदम निकल रहा। बोला दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे। महाराज ने उत्तर दिया कि दो पक्षी आपस में बात कर रहे थे, वही सुन के मैं बोल दिया कि आज बारिश होगी। तो ये निमित्त ज्ञान वास्तव में सब जिसके होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ अशुभ का बता देते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि इसके मरने जीने तक का भी बता देते हैं इस निमित्त ज्ञान से। इनका निमित्त ज्ञान भी जिसके जैसा होता है, जितना अधिक होता है उतना अधिक उसकी वो चर्चा करते हैं। ललिता जी, हाँ स्वर निमित्त में चंद्र और सूर्य स्वर नहीं है क्या? नहीं, चंद्र और स्वर निमित्त में हम बोलने वाले थे दोनों, वो जो शब्द बोल रहे वो दोनों चीज हो गया उसमें। जैसे ना किसी का स्वर शब्द भी हो सुन गए, करके शब्द भी हो गए, वो भी हो। स्वर निमित्त में बायां दायां स्वर जो चलता है अपने लोग का, जिसको चंद्र स्वर वही मैं बोल रही हूँ, वही मैं बोल रही हूँ। हाँ उसके हिसाब जो से भी अक्सर देखते हैं जो साधु विशिष्ट ज्ञानी होते हैं ना, वो स्वर देखकर ही आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, या कोई पूछते हैं तो बताते हैं पहले स्वर देखते हैं। आंटी इसमें मुझे बोलना था, जैसे ये तो एक स्वर विज्ञान होता है ना, हाँ स्वर विज्ञान, तो वो निमित्त ज्ञान में आ गया क्या वो चीज? वही मैं पूछ रही हूँ। हाँ निमित्त ज्ञान में है, जैसे स्वर ज्ञान से अपने परमान सागर जी भी तो बताते हैं, स्वर से तो बताते हैं वो। तो स्वर ज्ञान, स्वर मतलब यहाँ पर ये स्वर है, और स्वर मतलब उसने आई इसको भी, शब्द को भी वो दिया, भी स्वर है, वो 16 स्वर दोनों में ही आएगा वो स्वर ज्ञान। हाँ दोनों आएगा वो। आप लोग सब बहुत ध्यान से सुने, इसने बताया, बहुत अच्छा बताया हनी तुमने, बहुत बहुत तुम्हारा साधुवाद। चलो अब क्या प्रश्न लेना है या आगे चले? आंटी प्रश्न चले, थोड़ा पढ़ाएं आज, थोड़ा सा पढ़ाएं आज, नहीं पढ़ाऊं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ क्योंकि थोड़ा फिर विषय आगे कड़ा है ना। एक प्रश्न ले लेते हैं, केवल 154 नंबर का प्रश्न ले लेते हैं। हाँ इसमें जो ललिता जी इसमें ये आता है ना, जैसे बहुत सारे कवि जब बोलते हैं तो बोलते हैं किसी का मरण होने वाला है, और जब अपन लोग पंच कल्याण वगैरह करते हैं तो उसमें झंडारोहण होता है तो पूर्व दिशा की ओर जाता है, तो बोले विधान अच्छा होगा, ये सब इसी में आएंगे क्या? है तो इसी में, लेकिन वो बहुत ही मतलब जैसे बहुत छोटा ज्ञान होगा इसी में, जिसको ये जो मरण वगैरह बता देना या बहुत कुछ, जैसे अभी उसने कहा कांच टूटा तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, ये इसके भी वो है ना तारतम्यता, जिसको जितना होगा वो उतना कठिन वाला बताएगा। ये सब है लेकिन निमित्त ज्ञान, निमित्त ज्ञान है अभी, और तो अवधि ज्ञान तो किसी को नहीं होता है। अवधि ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को होता है एक चीज, और निमित्त ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, इसके लिए अच्छा इन निमित्तों के लिए सम्यक ज्ञान की जरूरत, सम्यक दर्शन की जरूरत है। ये निमित्त ज्ञान एक अलग सब्जेक्ट ही है, अलग विषय है, ये किसी को भी ये ज्ञान की प्रकाष्ठा, और इसमें सम्यक दर्शन की ये नहीं है। अवधि ज्ञान होगा सम्यक दृष्टि को, दोनों में यही अंतर है। वो अवधि ज्ञानी भी बताता है सारी चीज, वो सम्यक दृष्टि को होगा, मिथ्या दृष्टि को होता है वो अवधि ज्ञान नहीं कहा जाता, वो विभंगावधि कहते हैं उसको। ये लेकिन निमित्त ज्ञान किसी को भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि को तो हो ही सकता है, कहने की बात नहीं है, पर ये मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों के जीवन में बहुत जगह हम लोग को सुनने को मिला होगा ऐसे निमित्त ज्ञान, तो वो तो जैन भी नहीं रहते हैं, तो सम्यक दृष्टि कहाँ से होंगे, है ना। और बिल्कुल उनकी बातों को सच्चा होते हुए देखा जाता है,
तो वो कोई सम्यक दृष्टि थोड़ी है। तो इसलिए इस निमित्त देखिए, अष्टांग महानिमित्त जो रिद्धि है वो अलग चीज है, एकदम अलग समझिएगा, वो रिद्धि है, वो तो महामुनियों को होती है। ये निमित्त ज्ञान है, इन 8 चीजों को देख करके उनके निमित्त से कुछ बता देना। तो निमित्त ज्ञान और अष्टांग महानिमित्त में बहुत अंतर है। वो तो ये जोड़ से कर देते हैं, जोड़ मिला देते हैं, इनका जोड़ से कर देते हैं। हाँ, जो भी है एक प्रकार की, इसको अगर बहुत स्थूल में समझे तो एक प्रकार की पढ़ाई है। अच्छा, जो ये एक प्रकार की पढ़ाई है, और वो रिद्धि है जो अष्टांग महानिमित्त अपने मुनि महाराजों को होती है, वो उनकी तपस्या है ना। ये एक प्रकार की पढ़ाई है, ज्ञान है एक प्रकार का। वो तपस्या के बल पर करते हैं, जो उनको रिद्धि प्रकट हो जाती है, और ये पढ़ाई है, एक प्रकार का ज्ञान है, यह अंतर है। तो ये मिथ्या दृष्टि का भी होता है, और सम्यक दृष्टि को तो हो ही सकता है, और रिद्धि जो होगी वो तो महामुनि को सम्यक दृष्टि को ही होगी। एक प्रश्न ले लेते हैं, हाँ थोड़ा सा श्रुत ज्ञान के, किसी को कुछ पूछना, बस 2 मिनट में ले लेते हैं। श्रुत ज्ञान के अपुनरुक्त अक्षर कितने हैं? अपुनरुक्त का मतलब क्या होगा, कौन बताएंगे? जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, दोबारा नहीं। हाँ। हनी इसका संधि विच्छेद करो तो। संधि विच्छेद करो हनी। हाँ आंटी, सोच रही हूँ। पुनः प्लस उक्त होगा क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अपुनः उक्त, अपुनः, पुनः माने क्या होता है? दोबारा, है ना, हम लोग सब जानते हैं ना। हाँ, पुनः माने कहते हैं ना भाई, पुनः आना यानी दोबारा आना। अपुनः माने क्या हो जाएगा? दोबारा नहीं। उक्त माने कहा जाए, यानी श्रुत ज्ञान में दोबारा नहीं यूज में आए ऐसे अक्षर कितने हैं? बात समझ में आ रही है? कह रहे हैं जो अंग प्रविष्ट की बात चल रही है, अंग बाह्य की बात चल रही है, सब अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान की बात चल रही है, अनक्षरात्मक की बात हो चुकी है। तो कह रहे हैं भाई श्रुत ज्ञान में अक्षर कितने होते हैं? आचार्य से प्रश्न किया जा रहा है, तो आचार्य आगे बता रहे हैं कैसे अक्षर। ऐसे तो मान लीजिए जैसे हमने 2 2 2 2 2 2 64 बार लिखा, तो वैसे क लाखों बार लिख लीजिए, ख ख ख ख ख ख करोड़ों बार लिख लीजिए। नहीं, क्या करें? अन पुनरुक्त माने दोबारा नहीं यूज में आए, दोबारा उस अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाए, ऐसे अक्षर कितने हैं? तो उस अक्षर का प्रमाण आचार्य उत्तर दे रहे हैं। मूल में 27 स्वर, 33 व्यंजन, 4 योगवाह। योगवाह किसको कहते हैं? अनुस्वार को, विसर्ग को, जिह्वा मूल्य को, मूलई को, और उपध्मानीय को। मूल स्वर 27। कौन कौन से स्वर होते हैं? 9 स्वर जो हर्ष होते हैं उनकी बात यहाँ पर है। कौन कौन से हैं? अ, छोटा अ, ई, उ, ए, रि, रि, ओ, औ। ये 9 स्वर। इन 9 स्वर के हर्ष, दीर्घ और पुलुत 3 होते हैं। जैसे मान लीजिए हम अ को लेते हैं, जैसे बोले ये हर्ष हो गया, ये दीर्घ हो गया, ये पुलुत हो गया। कैसे हम इसको कैसे इसका विभाजन होता है? इनमें इनके बोलने में जो समय लगता है उससे इनका विभाजन होता है कि हर्ष बोला गया है, कि दीर्घ बोला गया है, कि प्लूत बोला गया है। तो ये 9 अक्षर जो हैं अ, ई, उ, ए, रि, ओ, औ, ये 9 अक्षर हर्ष, दीर्घ और प्लूत, इस तरह से 27 स्वर। मूल में 27 स्वर इस आचार्य करे 27 होते हैं। जैसे आ है, मान लीजिए आ है ना, आ, इस तरह से समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा समय ज्यादा लगा, कम समय वाले को हर्ष, उससे ज्यादा समय वाले को दीर्घ, उससे ज्यादा समय वाले को प्लुत। आधा प, ल में उ की मात्रा, छोटी मात्रा, और त प्लुत। ये 27 स्वर हुए। 33 व्यंजन। 33 व्यंजन कवर्ग के 5, चवर्ग के 5, टवर्ग के 5, टवर्ग के 5, पवर्ग के 5। मतलब
क ख ग घ अंग च छ ज ज, यह सब में 5 5 है ना, इनको क्यों बोला गया, वर्ग क्यों बोला जाता है इनको, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि हर एक में जैसे क में क ख ग घ अंग 5, छ छ ज ज या 5, ट ठ ड ढ न 5, त थ द ध न 5, प फ ब भ म 5, तो 5 इंटू 5 है ना, 5 तरह के हैं, 5 5 है, 25 हो गए। 25 किसका स्क्वायर हुआ, 5 का स्क्वायर हुआ। इनका नाम ऐसे पड़ गया कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो 5 25 25 अक्षर ये हो गए। फिर य र ल व 4 ये हो गए, 25 और 4 29। फिर श स स ह 4 ये हो गए, 29 और 4 33। कहते हैं ये 33 व्यंजन, 27 स्वर, 33 व्यंजन, 4 योग वाह अनुस्वार। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मंत्र, मंत्र में ऊपर क्या है, अनुस्वार है, उसको अनुस्वार कहते हैं। वो जो ऊपर बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। तो एक वो विसर्ग, जैसे अतः, पुनः, ये सब क्या है, इसके शब्द के बाद में दो जो बिंदी दी रहती है उसको विसर्ग कहा जाता है। जीवा मूल्य, जीवा मूल्य जैसे ना ग और क और ग और ख तथा ग तथा ख से पूर्व जो विसर्ग रहता है, अर्ध विसर्ग के समान जिसका उच्चारण होता है उसको जीवा मूल्य कहते हैं। जैसे दुख, दुख बोलते हैं तो क का उच्चारण होता है ना, उसके बीच में विसर्ग है, इस बीच ये इसको अर्ध विसर्ग कहते हैं। जिसका कोई वर्ण के जैसे उच्चारण हो उसको अर्ध विसर्ग कहते हैं। जैसे दुख, तो ये जीवा मूल्य है। और उपधमानीय जो पफ है, ऊपर तो है कख और नीचे है पफ उपधमानीय में, तो पफ के पूर्व अगर विसर्ग हो तो उसका अर्ध विसर्ग हो तो उसका जो उच्चारण होता है वो जैसे राम फलम खादती, राम फलम खादती, यहाँ राम राम फलम के बीच में ध्यान देंगे तो हल्का सा इसमें प जैसा उच्चारण अपने आप होता है, तो इसको कहते हैं उपधमानीय। इस तरह से आचार्य कहते हैं ये कितने अक्षर हो गए, 27, 33 और 4 64। बोले इस प्रकार ये 64 मूल वर्ण हैं। इनके संयोगी भंग 64 जगह दुआ मांडकर परस्पर गुणा करने से एक कमठी प्रमाण अर्थात इतने अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य श्रुत के समस्त अपुनरुक्त अक्षर हैं। ये जो संख्या दी है ऊपर, जिस जो आप लोगों ने सबने मल्टीप्लाई करके निकाला था, जो कि इस संख्या को इकट्ठी कहते हैं, जिस पर 64 का स्क्वायर हो उसको इकट्ठी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर इकट्ठी आ गया। तो कह रहे हैं 64 मूल वर्ण है। इनके संयोगी भंग मतलब जैसे क ख, क खा, क खी, क खी, क खू, क खू, क खो, के, कै, इस तरह से जो शब्द बनेंगे इनको कहते हैं संयोगी वर्ण। 2 मिलके बनेंगे, 3 मिलके बनेंगे। हम लोग को लगता है कि इनका क्या अर्थ है, पर अर्थ है इन सब अक्षरों का। जितने भी संयोगी भंग बनते हैं उनके सबके अर्थ बनते हैं। जैसे हम लोग ख माने जानते हैं ना, ख माने शून्य भी होता है केवल ख अक्षर से, और ख माने आकाश भी होता है। तो इसी तरह से इनके सबके अर्थ होते हैं। तो कहते हैं कि अपुनरुत अक्षर मतलब इतने अक्षर हैं श्रुत, दोनों श्रुत ज्ञान में, अंग प्रविष्ट में अंग बाह्य में, जो आज सैकड़ा करके वो लिख के भी भेजे हैं सुनील भैया ने। उतना अक्षर अपुनरुक्त है, मतलब इतने अक्षर में दोबारा इस 64 अक्षर में से कोई दोबारा नहीं काम में आया है तो ये 64। लेकिन 64 के भेद बहुत हो जाते हैं ना, जैसे हम लोगों ने कहा ना, जैसे क ख, क खा, क खी, क खी, क खू, क खू, इस तरह से इसके बोलते हैं 64 मूल वर्णों को जब हम विस्तार करेंगे, संयोगी भंग इसको कहते हैं, संयोगी भंग बनाना। तो उसके कितने हो जाएंगे, तो कहते हैं इतने अक्षर बन जाएंगे संयोगी भंग करने से। ये इतने अक्षर अंग प्रविष्ट अंग बाह्य श्रुत के समस्त अपुनरुक्त अक्षर हैं। जो कोई शायद कुछ और बोल रहे थे, इसको श्रुत ज्ञान का भेद बोल रहे थे कि क्या, हमको ऐसा ध्यान आ रहा, आप लोग में कोई बोला था। ये श्रुत ज्ञान का भेद नहीं है, इतने अक्षर हैं, इतने अक्षरों से हमारे अंग बाह्य
और अंग श्रुत अंग प्रविष्ट रचे गए हैं इतने अक्षरों से। यहाँ ये आचार्य बता रहे हैं टोटल अगर अपने अंग बाह्य अंग श्रुत अंग प्रविष्ट का अगर अक्षर जोड़ने बैठे, हमने निकालने बैठे तो इतने अक्षर हैं समूचे सब में मिला करके, ये आचार्य बता रहे हैं। चलिए अब समय हो गया। कुसुम आंटी जिनवानी स्तुति करेंगे। हाँ आंटी, देरी हो गई ना, बहुत करना है क्या? हाँ हाँ करिए ना, बहुत बड़ी है जिनवानी स्तुति मेरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पढ़ाई से संबंधित अपनी है। सभी हाथ जोड़ ले, बड़ी जिनवानी स्तुति कर रहे हैं हम। वाणी, ये जिनवानी स्तुति संभव सागर जी महाराज जी की बनाई हुई है, श्री योग आश्रम वाले समय जी से, उन्हीं की लिखी हुई है, इसलिए हम गा रहे हैं। वाणी वर कल्याणी मंगलम द्वादशांग रूपी जिनवाणी मंगलम, वाणी वर कल्याणी मंगलम द्वादशांग रूपी जिनवाणी मंगलम। 112 करोड़ 83 लाख है, 58,000 और 5 पद युक्त है, 20 अंक प्रमाण है, माता जिनवाणी है, रीमकार मंत्र वश आप सिद्ध होती है, वाणी वर कल्याणी मंगलम द्वादशांग रूपी जिनवाणी मंगलम। गणधर श्रुति केवल सूरी उपाध्याय भी, मुनिगण इत्यादि इंद्रादि भी आपके उपासक है, श्रमण धर्म वर्णित है, आचारांग नाम है, स्वपर सम्यक ज्ञान है, सूत्र कथांग नाम है, 100 अधिकार्थ का वर्णित स्थानांग है, समानता का ज्ञान है, समवायांग नाम है, व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम है, जीवादि विचार है, जिन कथा सार है, गात्र धर्म कथांग में, वाणी वर कल्याणी मंगलम द्वादशांग रूपी जिनवाणी मंगलम। उपासक अध्ययनांग में श्रावक धर्म सार है, अंतकृत दृशांग में अंतकृत कर्ता कर्म को, अनुत्तरोपादिक में उपसर्ग जय दशांग है, प्रश्न का समाधान है, प्रश्न व्याकरण नाम है, पाप पुण्य का वर्णन है, विपाक सूत्रांग में, दृष्टिवादांग में मिथ्यात्व का विवेचन है, मिथ्यात्म का नाश है, वाणी वर कल्याणी मंगलम द्वादशांग रूपी जिनवाणी मंगलम। मिथ्या मत का खंडन है, सम्यक मत का मंडन है, ऐसे सार वचन ही जिनवाणी माता है, वाणी वर कल्याणी मंगलम द्वादशांग रूपी जिनवाणी मंगलम। बद बद वाग वादिनी मूल नाम सार है, अज्ञानति मेरे को शीघ्र नाशकारी है, ऐसी भगवती वाणी है, ज्ञान की भंडारी है, सरस्वती नाम से पूज्य है, सबको बुद्धि देती है, वाणी वर कल्याणी मंगलम द्वादशांग रूपी जिनवाणी मंगलम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा सरना लिया सो पावे सुख चैन। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र ललिता दीदी।
सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र ललिता दीदी। जय जिनेंद्र लोग देते हैं ललिता जी। सबको जय जिनेंद्र। ललिता भी जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रणाम प्रणाम। ललिता ठीक है सब? जय जिनेंद्र। हाँ हाँ म्यूट हो गया कुछ बहुत अभी से जय जिनेंद्र। अभी हम जय जिनेंद्र। आज के विषय के अनुसार जिनवाणी हो गई। आज के विषय के अनुसार बहुत अच्छी हो गई। बहुत सुंदर जिनवाणी हुई। बहुत सुंदर। भेजना इसको, कुसुम भाभी शेयर करना इसको। अनम्यूट करिए ना कुसुम आंटी, अनम्यूट करिए। बोलो शेयर करेंगे ग्रुप इसमें। में भेज देते हैं, ग्रुप में भेज देते हाँ हाँ में भेज देना। हाँ हाँ बहुत कुछ सीखा जा सकता है इससे। याद हो जाता है, याद नाम होने आ से गए ना 12 अंगों के नाम आ गए, किसमें किसका वर्णन है वो आ गया। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर स्तुति। चलो गुरु के द्वारा लिखी गई है। अरे गुरु के द्वारा लिखी गई है। हाँ आचार्य के द्वारा। जय बोला आचार्य सबको सागर जी और महाराज। कुसुमाई ठीक, कुसुमाई हाँ बोलो। ठीक है, बहुत दिनों के बाद तो नहीं आपने। अब मैं ऑफ कर रही हूँ इससे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ